नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और विवाह के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दिक्कत तब होती है जब उम्र बीतती चली जाती है और शादी हो नहीं पाती या शादी की बात आगे नहीं बढ़ पाती। इस तरह की दिक्कतें जीवन में परेशानियां पैदा करती हैं। तो आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जो विवाह में विलंब करवाते हैं, और अगर कोई खास ग्रह आपकी शादी में देरी करवा रहा है, आपके विवाह में विलंब करवा रहा है, तो वो ग्रह कौन सा है और उसे बेहतर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन सबसे पहले गुड लक। देखिए, अगर आप मूंगा धारण करते हैं, मूंगा मंगल का रत्न है, अगर आप मूंगा पहनते हैं तो साथ में भूल कर भी नीलम या गोमेद मत पहनिएगा, क्योंकि नीलम या गोमेद पहनने से एक्सप्लोजन के योग बनते हैं, विस्फोट के योग बनते हैं, और मूंगे के साथ नीलम या गोमेद पहनना कभी कभी जानलेवा भी होता है, बहुत खतरनाक भी होता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर विवाह में विलंब कब होता है और विवाह में देरी के मामले में, विलंब के मामले में ज्योतिष क्या कहता है। आखिर किन वजहों से किसी शादी में देरी होती है। देखिए, आमतौर पर विवाह के लिए दो ग्रह सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। दो ग्रहों की विवाह के मामले में ज्यादा भूमिका होती है। एक होता है शुक्र और दूसरा होता है बृहस्पति। इन दोनों की वजह से विवाह अच्छा होता है, सुखी होता है और जल्दी होता है। शनि, मंगल और सूर्य, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो विवाह में विलंब के सबसे प्रबल कारण होते हैं। या शनि की वजह से, या मंगल की वजह से, या सूर्य की वजह से अक्सर विवाह में विलंब होता है, और इनकी वजहों से विवाह में अलग अलग चीजों की वजह से विलंब होना शुरू हो जाता है। इन तीनों के कारण से विलंब तो होता है, लेकिन वजह उसकी अलग अलग होती है। राहु की वजह से भी विवाह में विलंब होता है, और राहु की वजह से कभी कभी आगे चल करके विवाह टूट भी जाता है। बृहस्पति, जो कि विवाह का स्वामी है, ये विवाह में विलंब का बहुत बड़ा कारण भी कभी कभी बना देता है। और जब बृहस्पति विवाह में विलंब का कारण होता है तो आप ये जाने रहिए कि कभी कभी ऐसी नौबत भी बृहस्पति ले आता है, अच्छा होने के बावजूद, कि आपकी शादी नहीं हो पाती है। किस ग्रह की वजह से विवाह में कैसा विलंब होता है और उसके लिए कैसा उपाय करना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं हैं, परिवार में प्रसन्नता आएगी और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, प्रेम के मामलों में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अचानक से पैसे रुपए का फाइनेंशियल फायदा आपको होगा, लेकिन इस समय अपने रिश्तों पर ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि शनि जब शादी में देरी करवाता है, शनि जब विवाह में विलंब करवाता है, तो क्या होता है। देखिए, शनि जो है ना, वो मुख्यतः करियर ओरिएंटेड प्लेनेट है। करियर से शनि का सीधा संबंध होता है।
तो शनि आम तौर पर किसी व्यक्ति को करियर की तरफ झुका देता है और ऐसी दशा में जो व्यक्ति है वो अपने करियर को प्राथमिकता देता है, अपने करियर में डूब जाता है, सोचता है कि और बढ़िया हो जाए तब शादी करेंगे, और बढ़िया हो जाए तब शादी करेंगे। इस चक्कर में अपने नौकरी और कारोबार में इतना बिजी हो जाता है, इतना व्यस्त हो जाता है कि विवाह में विलंब हो जाता है। ऐसे में करियर तो अच्छा हो जाता है लेकिन शादी का समय कभी कभी बीत जाता है और विवाह में बेवजह का विलंब होना शुरू हो जाता है। अगर शनि की वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा हो तो क्या उपाय करना चाहिए? हर शनिवार को स्नान करके, नहा करके हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर के उनका दर्शन करें ताकि उनकी निगाह, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़े। दूसरा काम, हर शनिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप मीठी चीज का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। रोज सुबह और रोज शाम को शनि चालीसा का एक एक बार पाठ करने से भी लाभ होगा। लेकिन अगर शनि की वजह से विवाह में विलंब हो रहा है तो काली चीजों का प्रयोग करना बंद कर दीजिएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मानसिक चिंता हो सकती है। इससे बचने के लिए अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, नौकरी में थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। इस समय नया कारोबार शुरू ना करें तो बेहतर होगा और किसी लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, यात्रा ना करें तो बेहतर होगा। धन के नुकसान से बचाव करें और शाम तक चीजों में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन अब जान लेते हैं आपके सवाल का जवाब। अर्पिता त्रिपाठी ने हमें मेल लिखा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1984 1984। जन्म का समय दोपहर के 2:45 और जन्म का स्थान है बाराबंकी। मेल लिखती हैं लखनऊ से। लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में तालमेल बहुत अच्छा नहीं है, तो वैवाहिक जीवन के तालमेल को अच्छा करने के लिए क्या करें? देखो अर्पिता, जो कुंडली में अग्नि का इलाका है ना आपके, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और किसी महिला की कुंडली में अगर फायर का इलाका, अग्नि का इलाका ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो पति पत्नी का तालमेल बहुत अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आने की संभावना भी बनी रहती है। अगर हम आपके शुक्र को बेहतर कर दें तो आपकी ये मुश्किल दूर हो सकती है और इसके लिए आप 2 उपाय करें। पहला तो ये है कि एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें कि रोज सवेरे ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि मंगल की वजह से शादी में देरी कैसे होती है, विवाह में विलंब कैसे होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत ताकतवर होता है, तो ऐसे लोग शादी चुनने में या विवाह चुनने में बहुत समय लेते हैं। और ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसी दशा में आम तौर पर कोई रिश्ता समझ में आता ही नहीं है। किसी में कोई कमी समझ में आती है, किसी में कोई कमी समझ में आती है और ऐसे लोग हर प्रस्ताव में, हर शादी में कोई ना कोई कमी ढूंढते हैं। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा भी हो जाता है कि जो शादी करने की उम्र है वो निश्चित रूप से निकल जाती है।
अगर मंगल की वजह से आपके विवाह में विलंब हो रहा हो, शादी में देरी हो रही हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे पार्वती मंगल का एक बार पाठ करना चाहिए। और अगर रोज ना कर सके, काफी टाइम लगता है इसको पढ़ने में, तो बुधवार के दिन इसको सवेरे सवेरे पढ़ना अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में, माँ काली के मंदिर में अगर आप लाल फूल चढ़ाएं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शादी का अगर कोई रिश्ता आता है तो मंगलवार के दिन उस पर विचार मत कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, इस समय आपको नए काम का मौका मिल सकता है। संतान प्राप्ति की अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको फायदा होगा। और इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग आपका सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। परिवर्तन के लिए निश्चित रूप से तैयार रहें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, देखिए संपत्ति का फायदा होने की संभावना है। किसी मनोरंजक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं और इस समय आपके नए मित्र भी बनेंगे। शुभ रंग आपका हरा होगा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि सूर्य की वजह से, सूर्य के कारण विवाह में कैसे विलंब होता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य का प्रभाव ज्यादा हो, सूर्य का प्रभाव काफी मजबूत हो, तो व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। और ऐसी दशा में ऐसे लोग जिनका सूर्य प्रभावशाली होता है, ये अपने परिवार के लिए समर्पित हो जाते हैं। परिवार के लिए इनका डाइवर्जन हो जाता है और ऐसे लोग अपने विवाह को प्राथमिकता नहीं देते। अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते इनकी उम्र बीत जाती है और शादी के बारे में सोच ही नहीं पाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर तो शादी हो ही नहीं पाती या शादी बिना वजह के रुक जाती है। अगर सूर्य की वजह से विवाह में विलंब हो रहा हो तो क्या उपाय करना चाहिए? रोज सवेरे जल में लाल चंदन मिला करके या लाल चंदन का पाउडर मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के या बैठ करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। पिता का सम्मान जरूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि रविवार के दिन आप नमक ना खाएं। अगर ऐसा करें तो सूर्य का प्रभाव थोड़ा बैलेंस होगा और कम से कम आपकी शादी हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा। सेहत आपकी अच्छी रहेगी। लंबी यात्रा के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, सेहत में मजबूती आएगी। धन का लाभ होगा आपको। उपहार और सम्मान का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, संपत्ति का विवाद हो सकता है। आर्थिक नुकसान से बचाव करें। भगवान गणेश की पूजा करें, कम से कम उन्हें लड्डू चढ़ा दें, दीपक जला दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका बैगनी और भाग्य होगा 60%। मान लिया कि अन्य किसी भी कारण से विवाह में विलंब हो रहा हो, सूर्य, शनि, मंगल के अलावा कोई और कारण हो जिसकी वजह से शादी में देरी हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? हर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष के नीचे बैठिए,
केले के विशाल बड़े बड़े पौधे भी होते हैं, उसके नीचे बैठिए या केले के पत्ते पर बैठिए और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में सोने का या पीतल का छल्ला धारण कीजिए और अपने पास पीले रंग का एक रेशमी रुमाल रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप ऐसा करें और किसी भी कारण से विवाह में विलंब हो रहा हो तो वो विलंब दूर हो जाएगा। तो आज हमने बात की शादी में देरी की कि किन किन वजहों से किसी व्यक्ति की शादी में देरी होती है और अगर आपके विवाह में, आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो उसे दूर करने के उपाय क्या हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बिना वजह के आपको अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के आपको बदनामी मिल रही हो तो क्या करना चाहिए। देखिए, नियमित रूप से कुत्तों को, जो सड़क के कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको बिस्कुट या रोटी खिलाइए। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइए और लकड़ी के कुर्सी मेज का, लकड़ी के फर्नीचर का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।